आपके पेपर में ये सिंपल से इन्फिनेटिव से क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है कि जी ही यूज टू क्राई, टू प्लस क्राई को अंडरलाइन किया और आप लोगों से पूछा हो कि जी विच व्हाट विच ग्रामर एस्पेक्ट इज दिस, तो वो तो हमें पता है इन्फिनेटिव। आज हम बेसिकली इन्फिनेटिव्स की टू टाइप्स करने जा रहे हैं जो आपके पेपर में आते हैं। द फर्स्ट वन इज बियर इन्फिनेटिव। ठीक है। द सेकेंड वन इज फ्लैट इन्फिनेटिव। अब जो क्लास ये स्प्लिट इन्फिनेटिव है ना, इसको पहले हम जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि ये भी आपके सिंपल इन्फिनेटिव की तरह बहुत इजी है। लेकिन बियर इन्फिनेटिव इजी है बट इसके डिफरेंट यूसेजेस हैं, लाइक 4 to 5 डिफरेंट पर्पसेस हैं। ठीक है, 4 to 5 डिफरेंट यूसेजेस हैं जो हम देखेंगे। सो सबसे पहले अगर हम स्प्लिट इन्फिनेटिव को देखें, कहा सो स्प्लिट, टू स्प्लिट समथिंग मीन्स टू ब्रेक समथिंग। ठीक है, आर टू डिस्ट्रॉय समथिंग। सो आपका जो सिंपल इन्फिनेटिव होता है, फॉर एग्जाम्पल ही यूज टू क्राई। ठीक है, अब दिस इज द इन्फिनेटिव। अब स्प्लिट इन्फिनेटिव का पर्पस ये है कि वर्ड इट डज कि ये आपका जो सिंपल इन्फिनेटिव है, इन बिटवीन योर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इट यूजेस सम अदर मॉडिफायर, और वो मॉडिफायर या तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एडवर्ब ही होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट ही वॉज ordered to quickly complete the work। अब टू प्लस कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ये आपके पास सिंपल इंफिनिटिव है, लेकिन इस इंफिनिटिव में वी आर यूजिंग अ मॉडिफायर। ठीक है, और मॉडिफायर कौन सा मॉडिफायर है? दिस इज बेसिकली एन एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है। सो जब आपके इंफिनिटिव के इन बिटवीन कोई मॉडिफायर यूज हो रहा होता है तो उसको हम कहते हैं स्प्लिट इंफिनिटिव। गॉट द थिंग? फॉर एग्जाम्पल अनदर सेंटेंस हम देख लेते हैं कि ट्राई टू ट्राई टू focus. So do you people think that it is the example of split infinitive? Let me know, class. Do you think that this sentence is an example of split infinitive? Okay. So this is the example of split infinitive because हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के दरमियान वी आर यूजिंग अ मॉडिफायर, दैट इज रियली। So these types of the infinitives are called split infinitives. Now हम बियर infinitives पर आते हैं। बियर infinitives की बहुत ज़्यादा यूसेजेस हैं, लाइक इसकी 6 to 7 यूसेजेस हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है, और आपके पेपर का जो ऑब्जेक्टिव पेपर का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है ना, वो यही बियर इन्फिनेटिव से रिलेटेड होता है। सो बियर इन्फिनेटिव की फर्स्ट यूसेज ये है कि क्लास जब भी आपका कोई सेंटेंस मॉडल वर्ब्स की यूसेज कर रहा है, मॉडल वर्ब्स मीन्स इफ इट इज यूजिंग कैन, could, may, might, should, would, ought to। ठीक है, ये मॉडल वर्ब्स अगर आपके सेंटेंसेस में यूज्ड हो रहे हैं सो इट मीन्स कि दे आर द एग्जांपल्स ऑफ बियर इन्फिनेटिव्स। फॉर एग्जांपल शी कैन राइट, दे कुड कम। सो कैन प्लस राइट एंड कुड प्लस कम मीन्स के द combination of modal verb and the main verb is the example of bare infinitive. So this is the first usage of bare infinitive.
So any examples from your side, class? Might की कोई example दें, if you people have energy to participate basically. Okay, so it might rain today. ठीक है तला. Okay, good. So the next usage of where infinitives class is that कि there are certain the students might not be able. ठीक है. There are certain good talha. So there are certain types of words which are included in बियर इन्फिनेटिव्स. अब बियर इन्फिनेटिव्स में जो सेकंड यूसेज है बियर इन्फिनेटिव्स की वो ये है कि इसमें हम वर्ब्स ऑफ परसेप्शन यूज करते हैं. परसेप्शन मीन्स आपके जितने भी 5 सेंसेस से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं. और वो कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज सी, द सेकेंड वन इज वॉच, द थर्ड वन इज हियर, द फोर्थ वन इज फील एंड द फिफ्थ वन इज नोटिस. सो ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं क्लास जो आप लोगों ने याद रखने हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में they are being used, so they would be the examples of where infinitives. For example, if I say that I saw a girl, ठीक है, they are watching a movie. ठीक है. सो इसमें जो मेन वर्ड्स यूज हो रहे हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन मतलब कि दे आर द वर्ड्स रिलेटेड टू सेंसेस ना 5 सेंसेस जिसे हम कहते हैं. सो अगर किसी सेंटेंस में ये 5 वर्ड्स यूज हुए हुए हैं और उनको अंडरलाइन किया हुआ है तो वो आपके मेन वर्ब्स नहीं होंगे. दे वुड बी द एग्जाम्पल. अब जैसे सा को अगर अंडरलाइन किया और आपको ऑप्शन गिवन हो वर्ब का भी, मेन वर्ब का भी और बियर इन्फिनेटिव का भी, तो आपने बियर इन्फिनेटिव चूज करना है. आपने मेन वर्ब या वर्ब पर नहीं जाना. ठीक है. सो एनी एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर साइड ऑफ फील एज अ बियर इन्फिनेटिव? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आई फेल्ट headache. ठीक है. I heard a noise. So they are the examples of bare infinitives. The next part is the next aspect that is included in bare infinitives कि there are 3 different types of expressions. वो कौन कौन से expressions हैं? They are had, better. ठीक है. Would, rather, and the last one is rather than. अगर ये 3 एक्सप्रेशंस आपके सेंटेंसेस में यूज्ड हुए हैं सो इट मींस दे आर द एग्जांपल ऑफ बियर इन्फिनेटिव. फॉर एग्जांपल यू हैड बेटर लीव नाउ. ठीक है. आई वुड रादर गो फॉर अ वॉक. rather than playing, I suggest watching. तो आपके पेपर में ये रादर देन को अंडरलाइन किया होता है और आपको ऑप्शंस गिवन होते हैं बियर इन्फिनेटिव्स के और कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के. और वो स्टूडेंट्स है ना बियर इन्फिनेटिव्स का पता ही नहीं होता और उनको लगता है देन की यूसेज हुई हुई है सो इट इज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. सो इट्स नॉट योर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. बियर इन्फिनेटिव की स्पेसिफिक एक क्वालिटी है, एस्पेक्ट है कि अगर किसी सेंटेंस में ये 3 एक्सप्रेशंस यूज्ड हुए हैं सो दे आर द एग्जांपल्स, दे वुड बी द एग्जांपल ऑफ बियर इन्फिनेटिव्स.
क्लास समझ आ रही है आप लोगों को यहाँ तक? एटलीस्ट लेट मी नो दैट यू पीपल आर गेटिंग द क्रक्स ऑफ टुडेज लेक्चर। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज class. Let me know, do you people take and other classes before my class? Because what I have noticed is you people are very passive, basically. कभी आप लोग आए वो 9th की क्लास में, मेरी 9th की क्लास होती है सबसे फर्स्ट वाली। सो यू शुड नो दैट हाउ दे आर पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, आई विल राजर, ठीक है, तला गुड, अरीबा एंड निम्रा। Yes, Talha, you are participating. Ariba is somehow participating, but like not the way I want. Okay. So the crux of today's some lecture is that कि हमने अभी तक कौन कौन से बियर इन्फिनेटिव्स के एस्पेक्ट्स पढ़े हैं कि ये मॉडल वर्ब्स की यूसेज लेते हैं, ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन की यूसेज लेते हैं, ये 3 डिफरेंट एक्सप्रेशंस की यूसेज लेते हैं, फॉर एग्जांपल हैड, बेटर, वुड रादर एंड रादर दैन। ठीक है, ये 3 एक्सप्रेशंस अगर आपके सेंटेंस में यूज हुए हैं सो इट मीन्स कि ये आपके बियर इन्फिनेटिव्स हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्लास जो आपके पेपर में मस्ट आता है वो ये है कि अगर कोई सेंटेंस आपके ये स्पेसिफिक वर्ड्स यूज कर रहा है, लेट, मेक एंड हेल्प, और ये एज काजेटिव वर्ब्स यूज हो रहे हैं। अब अभी इंप्रूवमेंट के पेपर में काजेटिव वर्ब का एमसीक्यू आया था। काजेटिव वर्ब क्लास आपका वो वाला वर्ब होता है जिसमें अगर कोई एक्शन परफॉर्म्ड हो रहा है ना तो वो लाइक द पर्सन, देयर आर टू पर्सन इन causative verbs। ठीक है, द वन पर्सन फोर्सेस अदर पर्सन टू डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सेंटेंस हो ना, द टीचर मेड अस स्टैंड। अब ये जो मेड है दिस इज बीइंग वर्किंग एज अ causative वर्ब, क्योंकि टीचर ने आपको कोई ऑर्डर दिया होगा जिसकी वजह से यू आर स्टैंडिंग। टीचर ने आपको लाइक यू आर स्टैंडिंग बिकॉज ऑफ द टीचर, दिस टीचर इज हेल्पिंग यू इन ऑर्डर टू स्टैंड, इज फोर्सिंग यू बेसिकली। तो इसमें जो मेड है दिस इज, अब आपका ऑप्शन आ सकता है कि जी ये मेन वर्ब यूज हुआ हुआ है या ये कॉजेटिव वर्ब यूज हुआ हुआ है। कॉजेटिव वर्ब का पता ही नहीं होता और हम कहते हैं कि ये जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो ये तो मेन वर्ब है। अगर कोई दूसरा पर्सन आपको फोर्स कर रहा हो कोई भी एक्टिविटी करने के लिए तो वो आपका काजेटिव वर्ब होता है। और इसमें काजेटिव वर्ब्स में कौन कौन से वर्ब्स होते हैं? एक मेक आता है, ठीक है, लेट आता है, हेल्प आता है, गेट आता है। हम सेंटेंसेस भी कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ आए। मेक का हमने कर लिया, हैव की यूसेज हम करते हैं, आई हैड द। अब आपने कार जो रिपेयर की वो आपने डायरेक्ट रिपेयर नहीं की, आपकी कार को हेल्प किया किसी ने रिपेयर करने में। ठीक है, सो had is the usage of causative verb. She got her brother to help her। अब हेल्प के लिए उसके ब्रदर ने यहाँ फोर्स तो नहीं किया एटलीस्ट बट कन्वेंस किया, परसुएड किया। तो इसमें जो गॉट है, ठीक है, ये आपके पास एग्जाम्पल है काजेटिव वर्ब का, जब आपको कोई दूसरा बंदा बेसिकली फोर्स कर रहा हो। तो मैंने, ठीक है जी तलहा गुड, लेट द स्टूडेंट्स गो अर्ली। ठीक है, सो लेट मी सेट द बोर्ड क्लास। इसको हम कहते हैं काजेटिव वर्ब्स। अब आपके पेपर में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है, सबसे पहला एमसीक्यू जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो होते हैं लेट्स गो फॉर अ वॉक। लेट्स को अंडरलाइन किया होता है। ऑप्शंस गिवन होते हैं जी, बियर इन्फिनेटिव, मेन वर्ब, वर्ब, और एनी टाइप ऑफ यू नो कोई एक और ऑप्शन गिवन होता है ऐसे कंफ्यूज टाइप सा।
तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में लेट का वर्ड यूज हुआ है, मेक का, हेल्प का, ये जितने भी सारे वर्ड्स हैं, तो ये आपके पास बियर इन्फिनेटिव्स की एग्जाम्पल होगी। दे हैड देयर हाउस पेंटेड लास्ट। ठीक है, गुड। इसके अलावा क्लास जो एस्पेक्ट है बेसिकली बियर इन्फिनेटिव का, वो ये है, द सेकेंड लास्ट वन। ठीक है, वो ये है कि जो आपकी तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं ना, जिसमें आप डू को लेंगे, डस को लेंगे और डिड को लेंगे, सिर्फ दीज ओनली दीज थ्री हेल्पिंग वर्ब्स, बाकी हेल्पिंग वर्ब्स आपने मेंशन नहीं करने और इंक्लूड नहीं करने। अगर ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स आपके नेगेटिव सेंस में यूज हो रहे हैं, नेगेटिव सेंस में मीन के नेगेटिव सेंटेंसेस में, और आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज हो रहे हैं, तो वो भी आपके बियर इन्फिनेटिव्स की एग्जाम्पल होगी। फॉर एग्जाम्पल, डू यू वांट सम टी। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल है। डू एंड वांट, या डू को सिर्फ अंडरलाइन कर सकते हैं, वांट को भी अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये हम डू, डज और डिड को एज अ नेगेटिव या इंट्रोगेटिव यूज करेंगे, तो ये आपकी बियर इन्फिनेटिव्स की एग्जांपल होगी। फॉर एग्जांपल, दे डिड नॉट मेक अ नॉइज, डिड दे मेक अ नॉइज। शी डज नॉट मेक अ नॉइज, डज शी मेक अ नॉइज। they do not complete their work, do they complete their work? Not in positive sentences, only in negative and interrogative, and only these three helping verbs। तो ये आपके बियर इन्फिनेटिव्स की एग्जाम्पल हो जाती है। ठीक है, आई थिंक द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ बियर इन्फिनेटिव्स इज दैट, जो कि थोड़ा सा समझना मुश्किल है, वो ये क्लास के समटाइम्स ना हम अपनी डेली लाइफ में क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं अपने फ्रेंड से। ठीक है, हम कहते हैं वाई वेट, आप वेट क्यों करें। ठीक है, साथ हम सजेशन भी देते हैं कि लेट्स गो फॉर अ वॉक। अब ये तो अलग वो आपका बियर इन्फिनेटिव की का एस्पेक्ट है ना, लेट्स की बात ही नहीं हो रही। या हम कहते हैं कि बाय, टू, स्टैंड, सिट, डाउन। ऐसे क्वेश्चंस क्लास जो मोस्ट ऑफ द टाइम वाई, WH वर्ड होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम वाई ही होता है। ठीक है, जब हम वाई की यूसेज कर रहे होते हैं और उसी के साथ हम अपने स्पीकर को सजेशन भी दे रहे होते हैं कि जी आप वेट क्यों कर रहे हैं, आप चले आ जाए, वॉक के लिए जाते हैं, या आप क्यों खड़े हुए हैं, बैठ जाए। ठीक है, सो ये लेट्स की तो यूसेज है ही बियर इन्फिनेटिव की, वो तो उसका अपना एस्पेक्ट है। लेकिन जब आप ऐसे क्वेश्चंस यूज कर रहे हैं जहां आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और सजेशन भी साथ दे रहे हैं, क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, सजेशन भी साथ दे रहे हैं, तो ये भी, ये वाई जो है ना, वाई वेट और वाई टू स्टैंड, ये पूरा एक्सप्रेशन आपका बियर इन्फिनेटिव की एग्जाम्पल हो जाती है। समझ आ गई क्लास आप लोगों को बियर इन्फिनेटिव्स की एस्पेक्ट्स की, डिफरेंट एस्पेक्ट्स की? लेट मी नो। डू योर होमवर्क, बस ठीक है। ओके क्लास, लेट अस गो फॉर अ क्विज। ठीक है, जल्दी से, ताकि आप लोगों को मेमोराइज हो, याद रहे आप लोगों को। देन वी आर कंक्लूडिंग आवर टुडेज क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लास, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अ बियर इन्फिनेटिव। बियर इन्फिनेटिव को आप लोगों ने चूज करना है, वो सेंटेंस चूज करना है जहां बियर इन्फिनेटिव की यूसेज हुई हुई हो। The first sentence is she wants to study today. The second sentence is we decided to travel next week. The third sentence is I need to finish my work. And the fourth sentence is they let him go early. ठीक है, ठीक है गला, मैं भेज दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। फोर्थ वाला ठीक है। एंड अरीबा, व्हाट डू यू थिंक? मुबशरा, you were late today. Ariba, should I say the sentences options again?
but fourth wala answer was the correct one option. Okay, the next one is which one uses a bare infinitive after perception verb? Which one uses a bare infinitive? ऐसा सेंटेंस आप लोगों ने चूज करना है जहां bare infinitive used हुआ वो after perception verb. Perception verb means वो 5 senses वाले जो verbs हमने अभी देखे हैं. The first sentence is, okay, leave this one, class, leave this one. They were all correct. Okay, the next one is which sentence contains a split infinitive? आप लोगों ने split infinitive को choose करना है. The first sentence is I enjoy to read books. I enjoy to read books. The second one is she must finish her homework. The third sentence is they asked me to help them. And the fourth sentence is to quickly solve the issue, he called for support. Yes, Talha, you were right. Last one. And what about others? Should I go for the options again? अच्छा, थर्ड या फोर्थ? ठीक है, थर्ड और फोर्थ को मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ. Fourth one was to quickly solve the issue, comma, he called for help. And the third one was she must finish her homework. So it is the fourth one. Fourth one, क्योंकि हम फिनिश और टू के दरमियान क्विकली की यूसेज कर रहे हैं. ठीक है क्लास, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. One thing that is deficient in your class is that although you people were participating, but try to participate more. ठीक है? You need to inculcate in participation, inculcate yourself in participation. Although it was good, but still. Uh, Talha, so I should say that you are the winner for today because Mubashra was late, Ariba was unable to listen to me, and you were telling me the answers. So for today, I consider you as the winner. ओके क्लास, सो ये जो टर्म्स है ना, पेयर इन्फिनेटिव्स और स्प्लिट इन्फिनेटिव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये आपके पेपर में आया हुआ है, इससे रिलेटेड मस्ट एक एमसीक्यू आया हुआ है. ठीक है, लेक्चर अपलोड, यस. ठीक है, मैंने लेक्चर अपलोड्स किए हुए हैं, बस मैं लिंक्स आज ग्रुप में शेयर करती हूँ. ठीक है, और ये बहुत कंफ्यूज होते हैं इसी तरह के. आई सा हर इन द पास्ट, सा को मेन वर्ब भी बोला होता है, वर्ब भी बोला होता है, बियर इन्फिनिटिव भी बोला होता है. समझ नहीं आ रही होती, ये तो भाई हमारा वर्ब है. ठीक है, इसको हम मेन वर्ब कहें या आपका बियर इन्फिनिटिव, अब जिसको पता होगा वो विदाउट अ सेकंड थॉट बियर इन्फिनिटिव को चूज कर लेगा. और जिसको बिल्कुल नहीं पता हो, ये स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, वो जाएंगे जी मेन वर्ब की तरफ, आके देखेंगे कि तो आंसर गलत होगा. ठीक है, सो आई होप कि आप लोग को समझ आ गई होगी अभी पेयर इन्फिनिटिव्स और स्प्लिट इन्फिनिटिव्स की. एनी क्वेश्चन क्लास? इफ नॉट देन आई वुड बी कंक्लूडिंग इट. Mubashra, Ariba and Talha, any question please? Okay, take care then, Mubashra, Ariba and Talha. Enjoy Saturday's night and Allah Hafiz.